नमस्कार दोस्तों। अडानी ग्लोब फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस के Q1 FY26 के नतीजे सामने आ चुके हैं और ये नतीजे बेहद दिलचस्प है। एक तरफ कंपनी ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा ईबिटा रिकॉर्ड किया है और रेवेन्यू में सीधे 50% का उछाल आया है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी ने नेट प्रॉफिट में भारी गिरावट आई है और 1460 करोड़ से ज़्यादा घटा हुआ है। तो आखिर में ऐसा क्या हुआ कि इतना ज़बरदस्त बिजनेस करने के बावजूद कंपनी को घाटे में जाना पड़ा? क्या यह शेयर होल्डर्स के लिए चिंता की बात है या फिर एक अस्थायी रुकावट है? आज के इन 5 मिनट के वीडियो में हम अडानी इंटरप्राइजेस के नतीजों का पूरा एक्सरे करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम अडानी इंटरप्राइजेस के नतीजे। कंपनी के रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो रेवेन्यू जून 2026 में ख़त्म हुई इस तिमाही में कंपनी का ऑपरेशन रेवेन्यू लगभग 50% बढ़कर 32,923.98 करोड़ पहुंच गया है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 21,961 करोड़ था। वहीं ईबिटा की बात करें तो कंपनी का ईबिटा 49% बढ़कर 5,642 करोड़ के ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंच गया है। ऑपरेटिंग पोजीशन मार्जिन में भी सुधार देखने को मिला है। ये 15.25% से हो गया है 18% की बीपीएस से जंप, यानी कंपनी की बिक्री और मुख्य कमाई की रफ्तार बहुत मजबूत रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर बिजनेस इतना बढ़िया चल रहा है तो फिर नेट लॉस क्यों हुआ? तो यह आता है इस रिजल्ट का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। कंपनी के बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट पर असर पड़ने की मुख्य वजह वन टाइम एक्स्ट्रा खर्च, जो एक्सपेंसेस खर्च जो है वो है Incoming call कंपनी from के Arbus Ali identified by बढ़ते हुए नजर आए हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में नहीं थे। इस तिमाही में अमेरिका के जो रेगुलर ओ यूएस ओएफएसई के साथ हुए सेटलमेंट एग्रीमेंट में कंपनी को 2644 करोड़ का एक मुफ्त भुगतान करना पड़ा, जिसके कारण हमें ये थोड़ा रोज होने वाले बिजनेस का खर्च नहीं है बल्कि एक वन टाइम सेटलमेंट है। अगर हम इस एक बार के खर्च को हटा दें तो टैक्स और एक्सपेंस आइटम में पहले कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1295 करोड़ का रहा, यानी बिजनेस का कोर ऑपरेशन मुनाफा ही दे रहा है। लेकिन वन टाइम चार्ज की वजह से कंपनी फाइनल नेट रिजल्ट 1461 करोड़ के घाटे में दिखा रहा है। तो अब आपको इसमें अडानी ग्रुप एक इंक्यूबर कंपनी है, यानी यह नए नए बिजनेस को जन्म देती है और बढ़ाती है। तो आइए देखते हैं अलग अलग बिजनेस ने इसका कैसा क्या परफॉर्मेंस देखने को मिला। वहीं एयरपोर्ट बिजनेस की बात कर लेते हैं तो ईबिटा 49 बढ़कर आया है। सोलर और एनर्जी की बात करें तो इसकी जो क्षमता है वो 5.7 गीगावाट हो गई है। कुछ कॉपर की बात करें तो 749 करोड़ का ईबिटा जोड़ा है, जो कि कैपेसिटी रैप अप के साथ तेजी से बढ़ा है। डाटा सेंटर व इंफ्रा 400 मेगावाट का नया हाई स्केल ऑर्डर मिला है। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में मई 2026 से कलेक्शन शुरू हो जाएगा। वहीं तो इस पूरे रिजल्ट का निचोड़ क्या होता है वो हम देखते हैं कि इन्वेस्टर के नज़रिए से देखें तो अडानी इंटरप्राइजेस का कोर बिजनेस एयरपोर्ट, सोलर, कॉपर और डेटा सेंटर का काफ़ी मजबूत ग्रोथ दे रहा है। 50% रेवेन्यू ग्रोथ और ऑल टाइम ईबिटा हाई के साथ हमें दिख रहा है, जो कि इसका हमें सबूत देखने को मिल रहा है। वहीं जो घाटा स्क्रीन पर दिख रहा है वह सिर्फ एक वन टाइम लीगल सेटलमेंट है। पेमेंट के जो कंपनी ने किया है उसकी वजह से दिख रहा है, जो कि नॉन रिकलिंग है, यानी बार बार नहीं होगा। इसलिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में ऑपरेशन के मोर्चे पर कंपनी मजबूत नजर आ रही है। तो आप अडानी ग्रुप इंटरप्राइजेस के इस नतीजे को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वन टाइम लॉस के बाद कंपनी का शेयर का मौका बनेगा या रिस्क बनेगी? आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और इसी ही शेयर मार्केट लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। इसके शेयर का जो भाव है आज 3024 पर बंद हुआ है, 22 रुपये बढ़कर, जो कि देगा आप देख ही रहे थे। तो थैंक यू दोस्तों।